ये हमारे पिताजी हैं। क्या सबूत है दुनिया में? सबकी बात मैं कहता हूं, ये पिताजी हमारे हैं। क्या सबूत है? कौन सबूत है? न वेद सबूत है, न पुराण सबूत है, न कुरान सबूत है, न आदि सबूत है। कोई संसार में सबूत नहीं है। सबूत है एकमात्र अपनी मां। मां जिनको बतला देती है कि बेटा ये ही तुम्हारे पिताजी हैं, तो उन्हीं को पिताजी कहते हैं, पिताजी के रूप में मानते हैं और उन पिताजी की आज्ञा का पालन करने करके स्वर्ग प्राप्त कर लेते हैं। अनुचित उचित विचार करी जे पावे पित बैन ते भादन सुख यश के बस ही अमरपुर है। मां जिनको बता देते हैं वो पिता है। एक बात सुन लीजिए, अब कोई बहुत पढ़ा लिखा था, अब बहुत बड़ा पद पर बैठा हुआ है, अब बहुत पैसा भी अर्जन कर लिया है। और जब माँ कहती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, प्रणाम करो, तो वो कहता है कि हम तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं ना है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, अपने देश से विदेश तक की सारी ऊंची विद्याएं हमने प्राप्त कर ली है, तो तेरी बात मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं इनको पिता मान सकता, तो कैसे मानोगे? तो हम मुखिया जी को बुलाते हैं, सरपंच को बुलाते हैं, वार्ड मेंबर को बुलाते हैं, समिति को बुलाते हैं, पंच को बुलाते हैं, एमएलए साहब को बुलाएंगे, एमपी साहब को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री से हमारा डायरेक्ट लगा हुआ है, उनको भी हम बुलाएंगे और सबको पूछेंगे कि क्या ये हमारे पिताजी हैं। यदि एक भी कोई कह दिया नहीं ये तुम्हारे पिताजी नहीं है, तो नहीं मानना, तो मुंह मारे ऐसे पढ़े, ऐसे विद्वान को, ऐसे धनवान को, ऐसे पद प्रतिष्ठावान को मुंह मारे, उसकी बात निकलनी पाप। जो मां की बात नहीं मानकर पिता को पिता नहीं समझता, अनादर करता, वो साक्षात नरक, उनका सब पूजन अर्चन वंदन व्यर्थ है। क्योंकि वेद भगवान कहते हैं ओम मातृदेव देव भव, ओम पितृदेव भव, ओम आचार्य देव भव। माता पिता आचार्य प्रत्यक्ष गुरुदेव हैं, भगवान हैं। यदि इन भगवान को की पूजा करते तो मंदिर में भगवान की पूजा भी ठीक है, यदि इन भगवान की पूजा नहीं करते सब पूजा व्यर्थ है। सजनो, मां जिनको बतला देती है ये पिताजी हैं। तात्पर्य पिता की पहचान कराने में समर्थ एकमात्र मां होती है। विद्या माया वही है, हमारी मां है, जगन माता है, जगन वही जगदम्बा है, अर्थात वही परा प्रकृति स्वरूपा है। उद्भव स्थिति संहारो कारिणी क्लेशारिणी सर्वश्रेष्ठ करें सीता न तो हम राम बलवान। उसी को सीता कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, पार्वती कहते हैं, काली कहते हैं, जो कहना वो सब कहते हैं। परा प्रकृति स्वरूप अपनी माँ है। अच्छा, मौसी और कौन है? मौसी को जाने। कभी कभी लोग कहते हैं मरे मैं जिए मौसी, माँ यदि मर गई है मौसी जीवित है तो कोई बात नहीं। वो मौसी कौन है जिसकी भी आवश्यकता सुने गया, उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। वो मौसी कौन है? वही मौसी है अविद्या माया। अविद्या माया अर्थात मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी को असुधा प्रकृति कहते हैं, जड़ प्रकृति कहते हैं। यही है अविद्या माया। इसी के बस में जा बस जीव पड़ा भवकूप। इसके वश में जो पड़ा वो भवकूप में पड़ जाता है। और संत कबीर साहब जी महाराज को पता था, वो जानते थे
कि घोड़ा पर जिस दिन हम चढ़ेंगे तो घोड़ा हमको पटक देगा, हम मर जाएंगे। वो जानते थे, तो घोड़े पर कभी चढ़ते नहीं थे, घोड़े सवारी नहीं करते। गुरुदेव की असली विवाह से पैदल, बैलगाड़ी से, रिक्शा से, ठेला से, घोड़े से, हाथी की सवारी करके भी संत प्रचार में जाने का सौभाग्य मिला। प्रेम से भी जाने का, प्रचार प्रसार में जाने का सौभाग्य मिला। संत कभी जानते थे कि घोड़ा पर नहीं चढ़ूंगा, पटक देगा, अपने मर जाऊंगा, वो नहीं चढ़ते। लेकिन कहे कभी देखते हमलों पर झपटी, हाँ मौसी का अपमान मत कीजिए। मौसी मतलब अविद्या माया, अविद्या माया का भी अपमान नहीं करना है, लेकिन उसका सम्मान तो करें और उसमें राग से सावधान रहें। उसमें राग होगा तो सदगुरु में कभी अनुराग नहीं होगा, और सदगुरु में अनुराग नहीं होगा तो दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण इसलिए कहते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, दैवी हेषा रोवई मम माया भृत्या मामे प्रबुद्धन्ते माया में काम करते थे। उनका भी सम्मान करना चाहिए। ये बाहर में जितने देवी देवताओं की पूजाएं पर्व त्योहार करते हैं, ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति अनुकूल रहे हमारे ऊपर, जो हमारा सब काम धाम कारोबार रोजगार ठीक ठाक रहे, आन समान धिया पुता सब ठीक ठाक रहे, इसलिए प्रकृति की पूजा होती है। जैसे गति मुक्ति की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका अपमान नहीं करना है। हाँ, अपमान करने वालों का खैर नहीं हुआ। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज द्रौपदी का पैर चाप रहे, अंगुली चट्टी कर रहे थे, तो देख लिया भीम ने, तो एकांत में उन्होंने कहा, भैया ये क्या कर रहे थे आज? द्रौपदी की अंगुली चप्पी चरण चाप रहे थे आप? हाँ, तो क्या हुआ? तो सुनिए, द्रौपदी पांचों भाई की धर्मपत्नी है और उनका चरण आप चाप रहे थे, इसका मतलब है कि आप द्रौपदी का मन बढ़ाव कर रहे हैं, द्रौपदी के मन को बढ़ा रहे हैं। और जिस दिन हमको वो कहेगी, जब तुम्हारा बड़ा भाई हमारा चरण चाप रहा था, चरण चापता है, तो तुम किस खेती मूल्य हो, तुमको भी चरण चापना पड़ेगा। तो भीम जी बोले कि भैया, जिस दिन यह बात द्रौपदी हमको कहेगी, उस दिन महाअनर्थ हो जाए। वो क्या होगा हम कह नहीं सकेंगे आपको, हमारे पास वो शब्द नहीं निकल रहा है, हमारे मुख से वो शब्द नहीं निकल रहा है। क्या होगा? पीछे दोष नहीं देंगे हमें। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने समझा कर कहा कि भीम, द्रौपदी है माया, इसलिए वो दैवी, वो भी ईश्वर है, अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन भीम के दिल दिमाग में यह बात बैठी नहीं। एक दिन उसने भगवान कृष्ण से कहा कि सुनिए, हम ऐसी ऐसी बात सुने हैं भैया से, इतनी बड़ी प्रवृत्ता है माया की, तो हमको अपनी माया आप दिखा दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, और जो कुछ देखने की इच्छा हो देखो, लेकिन माया की इच्छा प्रकट मत कर। मेरी माया दुरत्या है, कोई उसमें स्थिर नहीं रह सके आज तक में, इसलिए ऐसी इच्छा तुम मत कर। उस समय भीम हाथ ठान लिया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ये काम अच्छा चला, समय आने तब दिखा। वर्षों बीत गए, भीम की इच्छा हुई कि आज वन वास हम करेंगे, वन में निवास करेंगे। रात में वहां जाकर रहते हैं, संध्या का
नदी में स्नान करके संध्यावंदन करके अब वृक्ष की ऊंची डाल पर जाके बैठ जाते। 12 बजे रात में अचानक वहां दिव्य प्रकाश हुआ, सर्वत्र पूरा वन प्रकाशित हो गया। वहां एक सभा का माहौल बन गया, ऊंचा मंच लग गया, सभा में सारे लोग आके बैठे और सबसे ऊंचा सिंहासन पर आकर पीछे से द्रौपदी आती है अपने अनुचरों के साथ, बॉडीगार्ड लोगों के साथ। हाँ, और सबसे उच्च सिंहासन पर बैठकर अपने मुनीम से कहती है कि देखो कौन कौन लोग सभा में आए हैं, कौन नहीं आया। तो सबकी उपस्थिति हाजिरी हो गई। भीम जी अनुपस्थित पाए गए। कहा कि आजकल भीम को बड़ा अहंकार हो गया है, इसीलिए वहां नहीं आया है। तो तुम लोग जाओ, स्पेशल गार्ड को, फोर्स को कहा कि तुम लोग जाओ और जैसे आवे वैसे उसको ले आओ मेरे सामने। जैसे आवे तैसे। पहले हम लोगों की जमाने की बात है, आज की बात है, क्या कहें, हम लोगों के जमाने की बात है। जो छात्र, जो विद्यार्थी विद्यालय से एब्सेंट होता था तो गुरुजी उसको अन्य छात्रों को भेजकर कहते थे कि जैसे आवे वैसे उसको ले आओ, समझा के ले आना, बुझा के ले आना, नहीं आवे टर्न के ले आना। भीम जब सुना और देखा कि गार्ड सब निकल गया है खोजने, तो गांव में खोजेगा, नहीं मिलूंगा, इस वन में खोजूंगा, यहाँ पकड़ा जाऊंगा। आज द्रौपदी के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, मेरा बड़ा भारी अपमान होगा। सोचा भीम ने, अच्छा हुआ अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी थोड़ा ही बिगड़ा है। यदि अपने से सरेंडर हो जाए तो, अपने से हाजिर हो जाए तो भारी से भारी गुनाहगार कोई है। यदि वो हाजिर हो जाता है तो उसे कुछ राहत मिलती है। भीम ने यह सोचा, विचारा और उस ऊपर डाल पर से, वृक्ष की डाल पर से उस बीच सभा में द्रौपदी के राज सिंहासन के आगे रोता बिलखता हुआ आकर खड़ा हो गया। अब भीम के शोक का कोई ठिकाना नहीं रह गया। और जब जो ही वहां धरती पर आकर खड़ा हुआ तो सभा बिल्कुल सुना। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हाजिर हैं, पूछते हैं भीम जी क्या हुआ, तो सब सारा वृत्तांत करके सुनाते और अंत में कहते कि प्रभु भयभीत होकर यहाँ मैं हाजिर हुआ, लेकिन जब यहाँ हाजिर हुआ हूँ तो वह दृश्य कहाँ चला गया, अंतर्धान हो गया, मुझे पता नहीं वह कौन सा दृश्य था, क्या मैंने देखा, और जिस शोक में अभी तक मैं शोकित हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यही है मेरी माया। तुमने कहा था उस समय में कि मैं आपकी माया का दर्शन करना चाहता हूं, यही तो है। अद्भुत घटना घटी असी की माया, अर्थात यन माया वशवत विश्वमकरम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्वादि विषय भाति शकरम रज्जो यथा है भ्रम। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम। एक आदमी का आधा अंग तो लगवा में समाप्त हो गया, नाम है पक्षाघात, आधा भाग पर घात ऐसा हुआ कि काम नहीं करता। तो आधा भाग शरीर ठीक था, किसी तरह लाठी लेकर थाम थाम के चलता था। एक रात में वो चला जा रहा था, अंधेरी रात थी, और टेढ़ी बेढ़ी रस्सी को देख करके भ्रम हो गया। मन में भ्रम हुआ, चिल्लाया हर वक्त सब। भ्रम के मारे सब के नाम से इतना भयभीत हुआ, उछला कूदा, हर वक्त सब। दूसरा भाग जो उसका दुरुस्त था
नीची ऊंची सतह में वह दूसरा भाग पैर पड़ा। परिणाम यह हुआ कि दूसरा पैर भी टूट गया, दूसरा पैर उसका टूट गया। अब सब चिल्ला रहा था, तो लोग रोशनी लेकर आकर देखते हैं, दिखाते हैं, कहते भैया ये सर्प नहीं है, रस्सी है। भ्रम तो दूर हुआ रोशनी से, प्रकाश से, लेकिन सर्प में, रस्सी में सर्प का ज्ञान या झूठा भ्रम था, असत्य था। लेकिन इस असत्य का दुख तो सत्य हो गया। तो माया उसी को कहते हैं जो देखने में, सुनने में सब तरह से सत्य प्रतीत हो, परंतु स्वरूपतः जो बिल्कुल असत्य हो, उसी को माया कहते हैं। इसी में आबद्ध होकर संत कबीर ने कहा कि एक बार हम लोग पर झपकी, सब जानते थे, लेकिन इस माया की प्रवणता एक बार जब आई तो जानबूझकर घोड़े की सवारी की, घोड़े पर चढ़े, घोड़ा गंगा पार करके भागा मगह में, काशी से चला गया मगह में, और वहां घोड़े से गिरे और संत कबीर के बारे में आया है, उनका शरीर शांत हो गया, उनका शरीर शांत हो गया। इसीलिए परमानंद जी कहते हैं माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आज इसी माया की प्रवणता के संबंध में विषय पाठ हुआ। देखिए कितने लोग कहते हैं कि बाबा बड़ी दुर्गति हो रही है हमारी माया, हम तो माया मंडल में पड़े हुए, आप लोग तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, लेकिन करें क्या, करें क्या? जनक जी ने भी कहा अष्टावक्र मुनि से कि माया छोड़े तब तो हम ध्यान भजन में मन को लगावें। तो अष्टावक्र मुनि ने उस समय खंभे को पकड़ा, अचानक धड़फड़ा कर उठे, खड़े होकर खंभे को पकड़ते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जनक दौड़ो, देखो खंभा है, खंभे में हमें पकड़ रखा है। उस समय जनक जी बोले, गुरु महाराज खंभे को आप पकड़े हैं, खंभा आपको पकड़ा हुआ नहीं है। तब उन्होंने समझाते हुए कहा, इसी तरह समझो, माया किसी को नहीं पकड़ रखी है, सभी लोग माया को ही पकड़ रखे हैं। इसीलिए परमानंद जी कहते हैं माया बद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। जब तक माया में आबद्ध रहेंगे, माया को पकड़े रहेंगे, तब तक दुख भोगना पड़ेगा। अरे हम लोग दुख भोग रहे हैं तो कौन बड़ी बात है। भगवान विष्णु के धाम में रहने वाले गरुड़ जी, अब वे अभी का प्रसंग पाठ हुआ, और वे भी भगवान श्री राम की माया देख करके भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग से दावलोकन कर रहे थे, मेघनाथ ने नाग फांस में सबों को बांध डाला। तो नारद बाबा ने गरुड़ जी से कहा, जाओ, अरे सेवा का भी फल मिलेगा, अब तुम्हारा भोजन तो है, तो नाग तुम्हारा भोजन है, तो दोनों काम बन जाएगा, जाओ। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी के आने से सभी नाग भाग गए। नाग फांस से सज्जनों नारद जी के आदेश का पालन किए तो सब तो नाग फांस से मुक्त हुए, लेकिन स्वयं गरुड़ जी नाग फांस में फंस गए, जिसके लिए भगवान शंकर जी के पास अंतिम में सत्संग करने जाना पड़ा। उनके सत्संग के द्वारा इस मोह से छूट गए। इसीलिए सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ते। सत्संगत से हो जाता नर, विषयों से निस्संग, फिर व्यामोह रहित हो जाता, हो सर्वत्र असंग। मोह विगत होते ही होता मन निश्चलता युक्त, निश्चलता आते ही वह जीवन हो जाता।